नमस्ते। बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हर राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है और जो ध्वज होता है हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का, हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तो ये अशोक चक्र हमारे देश की, जनता की, हमारे राज्य की, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की सुरक्षा के कवच का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं अशोक चक्र के नीले रंग के बारे में। ये जो नीला रंग हमें देखने को मिलता है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो उसका जो कलर है वो है नीला और हरा कलर भी उसके मोर पंखों में बनता है। साथ ही साथ अगर हम इंद्रधनुष देखें तो इंद्रधनुष में भी गाढ़ा नीला रंग बनता है, गाढ़ा नीला पर्पल रंग बनता है। तो वो रंग हमारे अशोक चक्र को दिया गया है। अब बात करते हैं बाकी रंगों के बारे में जिनको हॉरिजेंटली लगाया गया है, जैसे पहले केशरी, व्हाइट एंड देन बेस में ग्रीन कलर। तो केशरी रंग जो है हमारे आध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारे पराक्रम, साहस और स्वराज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहास में कई हमने ऐसी लड़ाइयाँ देखी है कि जो मुट्ठी भर सेना होती थी वो कई अनगिनत लाखों की सेना को परास्त कर देती थी। तो वो जो पराक्रम है और वो जो युद्ध का ज्ञान है और कला है, नीति है, तो ये नीति, आदर्श, ज्ञान और पराक्रम की जो ऊर्जा और शक्ति आती है वो ये ऑरेंज कलर से, मतलब ऑरेंज कलर जो है तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। बात करते हैं सफेद रंग के बारे में। तो सफेद रंग जो है शांति, स्वच्छता और कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो कला अगर हम देखें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ऐसी कला होती है, जैसे हम मंदिर देखते हैं बहुत पुरातन काल के भी या फिर आज के भी, जिनमें ऐसी कारीगरी की होती है जो बहुत मतलब क्रिटिकल या मुश्किल होती है, वो कला का भाग होती है, वो कला से आ सकती है। और बहुत सी कारीगरी होती है जो मशीन से नहीं की जा सकती, हैंडमेड होती है, सिर्फ हाथ से की जा सकती है। और भी बहुत सारे कला के विषय होते हैं। तो अब देखते हैं हम ग्रीन कलर के बारे में, हरे रंग के बारे में। हरा रंग जो है हमारे देश की महान कृषि प्रधानता को प्रदर्शित करता है। हाँ, हालांकि आज कृषि प्रधानता उतने मायने पर, उतने महान स्केल पर नहीं है, उतने बड़े स्केल पर नहीं है जितने स्केल पर पहले थी, जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, जब हमारा देश इकोनॉमिकली विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पावर था, इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, धन के मामले में भी प्रचंड समृद्ध था। तो वैसा आज नहीं है, क्योंकि आज हमने कृषि प्रधानता के महत्व को कहीं ना कहीं उस वे में समझा नहीं, उस वे में उसकी कदर की नहीं, और हर कोई आज मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी जो होती है हमारी, वो खेती बाड़ी ही होती है। मुझे लगता है अगर हम खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान दें तो हम फिर से अपनी समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे देश की जो जमीन है, कहा जाता है कि हमारी माटी जो है वो सोना है। हमारे जो पूर्वज थे नैसर्गिक तरीके से खेती बाड़ी किया करते थे। खेती की जो जमीन होती है, वो जो माटी होती है, मराठी में उसको कहा जाता है भुसभुशित जमीन होती है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो हमारे देश में सिक्किम जो स्टेट है वो 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला स्टेट है। बहुत से युवा आजकल खेती में, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। शुद्ध और पौष्टिक आहार जो हमें मिलता है वो खेती बाड़ी से ही आता है, और खेती बाड़ी में यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल, इन सब का छिड़काव करके जमीन भी खराब हो जाती है, और जो हमें खाने को जो उगता है खेती से, गेहूँ, चावल, सब्जी, पत्ता, सब कुछ, उसमें भी कहीं ना कहीं वो ये हो जाता है, मिलावट हो जाती है, या फिर बोलो तो उसकी जो पौष्टिकता होती है वो उस तरह से नहीं रह पाती। तो उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए, उसे गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे हमारे बीजेपी का तो एक वही है प्राइवेटाइजेशन का, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो पूरी तरीके से प्राइवेट ही रहा है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे और इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक करने की सोचे, एग्रीकल्चर में हम फिर से प्रोग्रेस कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर सबसे जरूरी भाग होता है किसी भी देश के लिए,
और हर देश की अपनी खासियत होती है, हर देश की अपनी ताकत होती है। हम किसी और देश का देखा देखी करने की बजाय हमारे देश की जो ताकत है उसको हम बढ़ाएं, ये ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो ये ग्रीन कलर है हमारे देश की कृषि प्रधानता को, कृषि की जमीन को, उसको प्रदर्शित करता है। जब अगर हम कृषि प्रधान होकर सोने की चिड़िया हो सकते हैं तो मुझे लगता है अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम फिर से उस समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें किसानों को उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देने की ज़रूरत है, किसानों को उसके लिए एजुकेटेड करने की ज़रूरत है कि कैसे वो ऑर्गेनिक खेती कर पाए। जहाँ पर सूखा है वहाँ पर सूखा ना रहते हुए हरियाली बन पाए, पानी रुक पाए, ठहर पाए। तो वो सारी चीज़ें समझाने और एजुकेट करने की हमें ज़रूरत है किसानों को। हमारा नारा तो है जय जवान जय किसान का, लेकिन कुछ किसान समृद्ध है तो वही कुछ किसान तकलीफ में है। हमारा डेडिकेशन वहाँ पर किसानों के लिए कम पड़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करता है हमारे देश को, देश की संस्कृति को, देश की समृद्धि को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।